नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा था काफ़ी टॉपिक, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू में ये चीज़ एनालाइज़ कर पा रही थी। काफ़ी लोग जो हैं अपने पार्टनर्स को लेके परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे एक क्विक रीडिंग कर लेनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी बहुत सारी होती हैं। तो आज हम ये चेक करेंगे, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, ये सारे ऑल साइंस, जितनी भी सारी राशियां हैं, 12 की 12 राशियां, मून राइजिंग, सन राइजिंग, नाम राशि, आप इसको हर हर तरीके से देख सकते हो। जो भी इंसान इस वीडियो तक पहुंचेगा, ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो ऑफ कोर्स इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये रीडिंग होने वाली है कि जो आपके पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। इसको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही क्विक रीडिंग होगी, जिसे मैं थोड़ा सा ऊपर से चेक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, उस रिश्ते को लेके क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, और आगे उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। ठीक है, तो जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बी पॉजिटिव, जो भी आएगा, समय के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं, एनर्जी भी बदलती है, रिश्ते भी बदलते हैं। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि ये तो एक साइकिल है। अगर अच्छा वक्त आ रहा है तो बुरा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त आएगा तो सही वक्त भी आएगा। तो हमें उसको उसी तरीके से एक जिंदगी के हिस्से को, इसको एक जिंदगी का पार्ट समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी तरीके का हमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी लव लाइफ सही ना चल रही हो तो उस टाइम पे हमारा फोकस हमारे करियर पे हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप वहां से थोड़ा सा ध्यान हटा सके। फिर कुछ समय बाद ना अपने आप चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। वो आपको लेके इस टाइम पे क्या सोचते हैं, ये देख लेते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि इस रीडिंग तक जितने भी लोग पहुंचे हैं, जितने भी लोग पहुंचे हैं, सब आपके बच्चे हैं। वो लोग अगर परेशान हैं तो आप प्लीज उनकी हेल्प करिए। महादेव प्लीज हेल्प करिए। चलिए, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके अभी इस वक्त प्रेजेंटली क्या, और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग पे पहुंचेंगे, ये तभी से आपसे रेजोनेट करेगा। टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। सर, टाइमलेस रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, अभी आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या सोचते हैं। उनको मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, उनको ये बहुत अच्छे से पता है, उनको रियलाइजेशन है इस बात का कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हो उनसे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और आप किसी से हेल्प ले रहे हो, या आपने कुछ स्टार्ट किया है, कोई स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट करना, या स्पिरिचुअलिटी का आपने सहारा लिया है। आप अपने करियर पे फोकस्ड हो गए हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेके। ठीक है, अब आप चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सबके लिए रीडिंग बना रही हूँ मैं, जनरल रीडिंग है ये। उनके दिमाग में आपको लेके यही है कि उन्होंने आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है, और आपने अपने आप को बहुत ही संभाला है, लोगों से मदद ली है, आपने किसी नॉलेजेबल इंसान की हेल्प ली है। आप कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, कोई नॉलेज, आप या तो अपने करियर पे फोकस्ड हो गए, उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ और अपने करियर को बूस्ट अप करने की आप कोशिश कर रहे हो, या अब आप ज़्यादा उनको भाव नहीं देते हो, उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो गए हो, और आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है और अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो, या किसी नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे चल के कहीं और नई शुरुआत कर सकते हो। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर अब थोड़ा सा एक एटीट्यूड आ गया है, और आप अपने करियर पे फोकस्ड हो गए हो, और स्किल्स वगैरह अपने अंदर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ गए हो, और अब कहीं और आप रिश्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है आपको लेके। ठीक है, अब ये देखते हैं
कि आपके रिश्ते में ना चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। ये जरा चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि इस रीडिंग तक जो भी लोग पहुंचे हैं उनकी लव लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं, क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं जो इनके रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दे रहा है। ठीक है, चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस हैं पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे जो मैं चैलेंजेस देख पा रही हूँ, कमिटमेंट इशू दिख रहा है। यहाँ पे चैलेंज क्या दिख रहा है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ में हर्डल्स देखे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने फेस किया है, तो इगोइस्टिक पर्सन ये हो सकते हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये चैलेंज दिख रहा है। दूसरा ये दिख रहा है ना कि ये जो भी रिश्ता है वो बहुत ही एक ना छोटे से लेवल पे शुरू होता है, बहुत पैशन के साथ शुरू होता है। अब ये पैशन कैसा होता है ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है, फिर एकदम से ख़त्म भी हो जाता है। तो ये आपके रिश्ते का चैलेंज है कि वो ना कंटिन्यूअसली स्टेबल नहीं रह पाता। जैसे कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं और कभी-कभी कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अनजान हैं एक-दूसरे से। तो ये आपकी लाइफ में चैलेंज मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से होता क्या है कि स्टेबिलिटी तो है नहीं। ये रिश्ता कैसा है कि काफ़ी ना पैशनेट तो होते हैं आपके पर्सन या आप, लेकिन फिर वो ना एक स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कोई फादरली फिगर है आप दोनों के बीच में जो शादी में रुकावट पैदा करते हैं या कमिटमेंट वो दे नहीं पाते हैं आपको। जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं ना, वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, कमिट नहीं करते हैं शादी के लिए। या वो किसी फादरली फिगर की वजह से हो सकता है कि उनके पापा या कोई ऐसा एक मेल पर्सन है जो उनकी लाइफ में काफ़ी डोमिनेटिंग है, जो काफ़ी डोमिनेट करते हैं उनको, उसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट भी होते हैं, लेकिन ये पैशन कैसा होता है ना, ये थोड़ी देर के लिए आता है फिर ठंडा पड़ जाता है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका दिल टूट जाता है, आप खत्म हो जाते हो, रिश्ता बार बार खत्म हो जाता है, खत्म होता है फिर शुरू होता है, लेकिन फिर ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस भी आ जाते हैं। ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं आप लोगों के बीच में। ये चैलेंजेस मैं देख पा रही हूँ, कोई फादरली फिगर का इंटरफेरेंस में यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो बट वो आपको मिल नहीं रहा है। तो ये आप जो आपके रिश्ते में मैं चैलेंजेस को देख पा रही हूँ कि ये चैलेंजेस हैं। मैं बहुत ही क्विक रीडिंग बना रही हूँ ये, ठीक है। चलो अब हम आपके पार्टनर का ना नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि अगर आपने अपने दिमाग में सोच ही लिया कि नहीं यही मेरे सोलमेट है, यही मेरे ट्विन फ्लेम है, मेरे को तो इनके साथ ही रहना है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस भी पर्सन के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वो नेक्स्ट स्टेप आपके टुवर्ड्स क्या ले सकते हैं, हम इसके अंदर थोड़ा सा डीप डिगिन करने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में हम आपको ना गाइडेंस भी देंगे, ठीक है, जिससे कि आप एक्चुअली इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लाइटर एनर्जी में जा पाओ। गाइडेंस मिल जाता है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है कि ठीक है ये फेज है कुछ टाइम के लिए, फिर ठीक हो जाएगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि यहाँ पे जितने भी लोग इस रीडिंग को देखने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं इस रिश्ते को लेके। प्लीज़, चाहे वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ मुझे बताएं कि उनके नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आ चुका है, उनका नेक्स्ट मूव है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। देखो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग पहुंचे हैं जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आप दोनों के बीच में एज का काफ़ी गैप हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, इसमें मतलब आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव मुझे उनका क्या दिख रहा है, मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ
कि नेक्स्ट मूव क्या दिख रहा है कि वो ना पास्ट के बारे में सोचते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, कि पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगे। उन्होंने जो भी आपके साथ एक वक्त बिताया, जो एक अच्छा टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, उसके बारे में वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं, या उनको ऐसा फील हो सकता है कि आप उनके सोलमेट हो, या पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में हो जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कि जब आप इनसे पहली बार मिले हो, या आप शायद मिले भी ना हो, लेकिन जब आपने इनसे बात किया हो तो आपको लगा हो कि आप इनको काफी सालों से जानते हो। या तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पहुंचे जिनका ये बचपन का प्यार भी हो सकता है, बहुत कम एज से आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप रही हो, फिर आप लोग मतलब फ्रेंड रहे हो, फिर आपके अंदर इमोशंस आए हो, तो आप देखना आप किस उस पे हो, क्योंकि काफी लोग इसको देख रहे हैं, तो सबकी अलग अलग स्टोरी हो सकती है। तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ना, कि वो पास्ट के बारे में सोचेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग पहुंचे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी भी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की दिखाई दे रही है। तो होगा क्या कि वो पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगे, और वो सोचेंगे कि आपसे शादी करी जा सकती है, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि वो आपसे शादी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। उनकी जो कंफ्यूजन है वो रहेगी, कि वो शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, कंटम्पलेट करेंगे, फिर थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन वो अभी ये फैसला ले नहीं रहे हैं। उनको पता तो सब कुछ है कि हाँ, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं शादी कर सकता हूँ, वो आपके साथ हैप्पीनेस देख रहे हैं, ठीक है। उनका नेक्स्ट मूव मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग का रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। आप मैसेज उनका रिसीव करोगे, आप कहीं ट्रैवल करने भी जाओगे उनके साथ, ये चीज होगी जब इनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो आपके बारे में सोचेंगे, काफी सोचेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, शादी के बारे में सोचेंगे। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी निकाल लेती हूँ, जिससे कि मैं डेप्थ में जा पाऊँ कि ये कंफ्यूजन क्यों है उनको, किस चीज की कंफ्यूजन है उनको। ये पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, ट्रैवल का कार्ड है फिर है नाइट ऑफ वैंड्स। अच्छा, पता है इनको क्या लगता है, कि ये आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप दूरी पे है ना, तो ये सोचते हैं कि यार ये कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, हम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। हम डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। फिर ये सोचेंगे, फिर सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, फिर ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे, फिर रेस्टिंग मोड में चले जाएंगे। उसके बाद सोचेंगे कि हमें थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जोन में जाएंगे, लेकिन ये सोचेंगे ऐसा कि मैं नई शुरुआत करूं या ना करूं, सिर्फ सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ही चल रहा है कि मैं नई शुरुआत करूं नहीं करूं। फिर ये एक्सप्लोर करने का भी सोचेंगे कि क्या मैं कोई और रिलेशनशिप देखूं ना देखूं। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड आ गया उसके बाद, तो द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि पहले पास्ट के बारे में सोचेंगे, अच्छी अच्छी यादों वो जो भी आप लोगों ने बिताया उसके बारे में सोचेंगे, आपसे शादी करने का सोचेंगे। मतलब उनको ये तो फील होगा कि वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, लेकिन उनका ना कंफ्यूजन, अभी वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ नहीं रहा है। वो नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बताता है कि एट द एंड क्या होगा, कि वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, वो आपके पास ट्रैवल करके आएंगे, आपसे मिलेंगे, बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आप उनका रिसीव कर सकते हो, और फिर से आपका रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं ट्रैवल भी करने जा सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो, या वो आए आपकी तरफ या आप जाए उनकी तरफ, और आप लोगों की नई शुरुआत होगी। और इस रिश्ते में मैं बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ, फिर ये आगे चल के बैलेंस आएगा। अब ये कब तक हो सकता है, मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ये कब तक हो सकता है। मुझे जहां तक ये फील हो रहा है इंट्यूटिवली, कि आप एक महीना थोड़ा सा आप इनको टाइम देना, ठीक है। 1 महीने में शायद इस चीज़ को वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँगे। और देखो, मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जब इंसान को कन्फ्यूज़न होता है ना, क्योंकि उनके मन में तो है कि आपको वो एक राइट लाइफ़ पार्टनर समझते हैं, पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोच भी रहे हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन उनको भी थोड़ी-सी ना कन्फ्यूज़न है, तो आप उनको एक वक़्त दो। आप उनको जब वक़्त दोगे तो आपकी वैल्यू को समझ पाएँगे कि आप उनकी लाइफ़ में कितना वैल्यू करते हो, ठीक है? उनकी लाइफ़ में आपकी वैल्यू क्या है, उसको समझने दो। फिर डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, या उनका मैसेज आएगा, या आप ट्रैवल करके जाएंगे, तो आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। वो जितना भी नेगेटिव साइकिल है वो खत्म होगा, और आप लोगों ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो। तो जब हम किसी भी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होती है, तो आपको उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है।
सारी चीजें होंगी लेकिन सही वक्त पे होंगी। तो ये चीजें जो हैं, ये जो भी कंफ्यूजन के बादल हैं, ये दूर होंगे। 15 से 20 दिन, आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम उनको दो, ठीक है, उनको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने दो, फिर डेफिनेटली आप लोग का रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। तो आप लोग को इस पॉजिटिव ऊर्जा को क्लेम करना है और आपके पास वो प्रपोजल आएगा, वो आपको प्रपोजल देंगे, डेफिनेटली आपकी नई शुरुआत होगी और इस रिश्ते को फिर से 4 चांद लगेंगे, ठीक है। नई शुरुआत होगी, आपको होप बना के रखना है। द स्टार का कार्ड क्या कहता है कि आपको होप बना के रखना है। अभी उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख रही हूँ और वो आपको देखो ये प्रपोजल देंगे और प्रपोजल देने के बाद वो इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, वो करना भी चाहेंगे। आगे चल के आपका रिश्ता बहुत इंप्रूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत होगी, बहुत पैशनेट तरीके से नई शुरुआत होगी। तो आप इस चीज को समझ के चलो कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। अभी वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, तो उनको वक्त दो, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनके लिए ठीक हो, राइट पर्सन हो, शादी करने का भी सोचते हैं आपसे, लेकिन आप उनको थोड़ा सा स्पेस दे दो। कभी कभी इंसान को स्पेस देना बहुत अच्छा होता है, वो हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाता है। कंट्रोल नहीं कर सकते आप किसी को, जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है। अब मैं आपके लिए ना गाइडेंस निकाल देती हूँ, थोड़ा सा आपके ना लव लाइफ में और थोड़ा सा देख लेते हैं और टैप इन कर लेते हैं इस डेक से। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि आप, ओह कितने मैसेज, आप क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं, आप और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनकी लव लाइफ के लिए आप और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो ये बोला जा रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं, जब उनकी कंफ्यूजन दूर होती है, तो आप उनको चांस देना, ठीक है। आप अपने पार्टनरशिप पे काम करना, उनको चांस देना, रिलेशनशिप को एक चांस देना बनता है, ठीक है। आप फिर ज्यादा एटीट्यूड वगैरह मत दिखाना उनको, क्योंकि वो आया भी था कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना ज्यादा, ठीक है। आप उनको चांस देना एक रिश्ते को। उसके बाद है न्यू लव। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नया प्यार आए या वही इंसान बदल के आपके पास आए, चेंज होके आए, ठीक है। या नया इंसान या नई रोमांटिक लाइफ भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनको पता है कि नहीं मेरे पर्सन के साथ तो चीजें नहीं हो सकती, आप अपने अकॉर्डिंगली लेना। तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए तो पास्ट पर्सन ही आते हुए दिख रहे हैं नए तरीके से, ठीक है। उसके बाद है प्लेफुलनेस। यस, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो द स्टार का कार्ड भी था, फिर वही कह रहा है कि प्लेफुलनेस में जाने की कोशिश करना जब भी वो वापस आते हैं, और प्लेफुलनेस में रहो। कब तक एंजाइटी टेंशन स्ट्रेस में रहोगे, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है, ये आप बना के रखना। उसके बाद है ट्रस्ट बना के रखो, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है ये सब ऊपर वाले की वजह से हो रहा है। वो कुछ चीजों को वो कंट्रोल करते हैं, हमारी लाइफ को चलाने वाले वही हैं। तो ये जो भी चीजें हो रही है ना, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर विश्वास रखो, सारी चीजें ठीक होंगी। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथ बना के रखना, आपका फेथ आपको जिताएगा इस रिश्ते में, फेथ बना के रखना है। उसके बाद है देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी। मैंने पहले ही बोला था 6 ऑफ कप्स, और ये डबल कंफर्मेशन है। डेफिनेटली आप अपने किसी पास्ट लाइफ पर्सन के साथ डील कर रहे हो। यस, ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम, कुछ आपका पिछले जन्म से रिश्ता है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ पर्सन ही है आपके, मैं श्योर हो गई हूँ अभी ये देख के। तो ये चीज आप ध्यान से लेते हुए चलो और अपने आप को मोटिवेट करके रखो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ये अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ हमें लेसन सिखा के जाते हैं, ये होता ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो अब हम आपके लिए ना एंजल गाइडेंस, चलो लास्ट ये निकाल देती हूँ, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे स्पिरिट्स, गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इनके रिलेशनशिप को लेके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्लीज मुझे गाइड करें। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने बोला ना आप 15 से 20 दिन का टाइम दो, ठीक है। 18 सितंबर के बाद या 1 मंथ का टाइम दो, बहुत सारे बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दो, चीजें ठीक होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। क्योंकि आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसमें ना ऊपर वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा इनर वर्क, मतलब आप ना
अपना अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते रहो। हमारा कुछ इनर वर्क होता है, मिरर एक्सरसाइजेस होती हैं, अपने आप से सेल्फ लव में टैप इन करो, आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे उनको। ठीक है, ये है, यू आर रेडी, रेडी हो जाओ, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं डेफिनेटली, किसी की लाइफ में तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो फ्यू मंथ्स में बहुत सारे बिग चेंजेस हो सकता है, आपको कमिटमेंट मिल जाए, जो अभी तक कमिटमेंट की प्रॉब्लम चल रही है वो मिल सकता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और आप जब रिलेशनशिप में आए तो उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखो फ्यू वीक्स की भी एनर्जी आ गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेना, कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में बहुत सारे ना बिग चेंजेस आपकी रिलेशनशिप में मैं आता हुआ देख रही हूँ। ये गाइडेंस है और आप इसको क्लेम करो, विश्वास बना के रखो, फेथ रखो। ट्विन फ्लेम जर्नी ये इजी नहीं होती है, और यहाँ पे बहुत लोग पहुंचे हैं ऐसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप लोगों का बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है, हमें बहुत सारे इनर वर्क करने होते हैं। तो प्लीज आप अपना इनर वर्क करो, अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपना करियर जितना इंप्रूव करोगे ना, जितना इनर वर्क करोगे, जितना सेल्फ लव में जाओगे, आप देखना आप अपने पार्टनर को जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। आप उनको मैनिफेस्ट करो, आप उनको अट्रैक्ट करो। ठीक है, आप उनको चेस मत करो, चेस करोगे तो आपसे दूर भागेंगे, आप उनको अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करोगे तो आप उनको जल्दी अपने लाइफ में वेलकम कर पाओगे। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग को अगर मेरी रीडिंग बिल्कुल पसंद आई हो, थोड़ा सा भी आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से आप लोग के साथ जुड़ती रहूंगी। जय हो, मंगल हो, नमस्ते, बाय।